विचारधारा कोई भी हो, हम्म कोई बात नहीं। हम एक घर में रह रहे हैं, आप देखोगे हम्म कोई हमारी बहन के साथ, आप देखोगे कोई हमारे घर में पत्थर फेंक रहा है, रुद्र भाई आप इस चीज का इंतजार करोगे कि ये आमिर चूंकि मुसलमान है, ये इसकी विचारधारा हो रहा है, इसकी खिड़की टूटी है कमरे की, मेरी कमरे की खिड़की तो ठीक है ना, ये सोचोगे आप जब आपके घर पर पत्थर पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, सोचोगे। कल तो मेरा घर भी होगा ना। आज आपका घर एग्जैक्ट, टारगेट पर है, कल मेरा घर टारगेट पर होगा। जबरदस्त रुद्रा भाई, मैं आपसे 110% एग्री हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात हम्म, करके। तो जो इनको डक्का लगाना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं बात करना बंद कर दूंगा। अगर ये एक्स मुस्लिम आपको पीछे हटते हैं, इनको हिंदू सपोर्ट करना बंद कर दें, रुद्र भाई मुझे आप में, मेरे आप में तो झगड़े कोई नहीं, मेरा भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं ना, आप मुझे जानते हो, मैं क्यों आपसे क्रोधित हूंगा? मैं आपको मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। आपने एक्स मुस्लिम्स की बात की। मैं अभी हम्म, इंडिया में, मतलब क्या है कि जोधपुर हाई कोर्ट में मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब अभी मैं बना नहीं हूँ, अभी जस्ट मेरी कंप्लीट हुई है। मैं किन्हीं के वेरी गुड, अंडर में हूँ। तो वेरी वहां गुड। पर बहुत सारे ब्लास्फेमी की केसेस भी आते आ रखे हैं, जिन पर रजिस्टर हो रखे हैं जो केस। उनमें से जैसे आपने जिस चैनल का नाम बोला था, मैं नाम नहीं बोलूंगा न्यूज न्यूज चैनल का, क्योंकि वो थोड़ी सब्जेक्टिव चीज हो जाती है हमारे लिए। लेकिन हम्म, 4-5 चैनलों का इसलिए नाम आ रखा है, एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उनका ये काम है कि जैसे एक जो चैनल था न्यूज नेशन, जो चैनल था जिन्होंने इनको बुलाया था, ये तीन जो थे ना, एक औरत थी, दो आदमी थे, वो एक साहिल है जिनका नाम साहिल, उनको बुलाया था। और दूसरी तरफ बुलाया था इसको, इनको तस्लीम रहमानी को, और अकबर कुछ नाम है, उन तीनों को बुलाया था। तो उन्होंने कुछ बात की थी कि ये है, तो उनकी व्यूवरशिप बढ़ गई थी। तो भाई वो हम्म। एक बिजनेस है, अगर आप देखोगे, जैसे वो एक एक मिनट बिजनेस रुकिएगा, है सॉरी, कि एक मिनट रुकिएगा रुद्र भाई, ये कमेंट्स में कोई हम्म, भी ब्लास्फेमी ना करे यार, कोई भी बिल्कुल ना करे बिला वजह की। रुद्र भाई जो बात कर रहे हैं इसकी सेंसिटिविटी को समझें, हम मसले के सोल्यूशन एंड के ऊपर हैं, हम मसला हल करना चाहते हैं, तो इसलिए किसी किस्म की कोई ब्लास्फेमी ना करे मेरा भाई। अगर कोई फिजूल की इधर उधर की ब्लास्फेमी कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए टाइम आउट दे दें कि भाई ऐसे ना करो, रुक जाओ। और हमारे मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल रुक जाएं इस चीज के ऊपर। ये कमेंट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एक रिवर्ट, आयजा कुरैशी या फीमेल रिवर्ट हैं। हम लोग ये बोल रही हैं, हम लोग इतने ईयर से रिवर्ट हैं, बट कभी हिंदुइज्म की बुराई नहीं की थी एक्स मुस्लिम से पहले। यानी वो ये कह रही हैं कि एक्स मुस्लिम्स ने बात शुरू की तो हमें बात करनी पड़ी, ये रिवर्ट है। कहते हैं कई सालों से हूं, मैंने कभी बात नहीं की थी। मैं उसी पर आऊंगा, हम्म, मैं बताऊंगा आपको, मैं आ जाऊंगा जी उस जी। पर। लेकिन तो हाँ वो इनके केस खिलाफ बता रहे भाई थे आप। हाँ हाँ। केसेस हो रखे हैं। तो हम्म, एक जो ये फेमस जो तीन चेहरे हैं, इसमें से एक चेहरे के खिलाफ हमारी फर्म केस लड़ रही है, मतलब इसके खिलाफ है हम। तो जो जो हम जिनका केस लड़ रहे हैं, जिनके लिए, वो देवबंद, जो एक देवबंद में मदरसा है, वो फेमस वाला नहीं, दूसरा। बहुत सारे हैं, वो फेमस वाला तो बहुत बड़ा है, वो तो करोड़ों वाले वकील हायर करते हैं, हम उस हम्म, लेवल के नहीं है। तो हम्म, इनसे एक बात पूछी गई, एक रूम में बिठाकर, कई बात होती है आउट ऑफ द कोर्ट भी डिस्कशन होती है। तो इनसे पूछा गया, तो इनमें से कईयों के सोर्सेस भी लगे थे फंड के, दूसरी जगहों से। तो भाई वो एक बिजनेस है उनका, चाहे साहिल हो, चाहे ये आइडम सीकर जिनका नाम है वो हो, चाहे न्यूज नेशन हो, वो टोटली बिजनेस है। न्यूज भी छुपाई जाती है। हम्म, पाकिस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी पकड़ी गई थी, उसकी न्यूज को छुपाने के लिए आपकी जो सबसे बड़ी न्यूज संस्था है, उसने बहुत बड़े रकम ली थी, फिर वो सामने आ गई थी चीज। आज भी पाकिस्तान में कई हम्म, चीजों को, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में चीजों को छुपाया जाता है। न्यूज क्या सही करेगी, कह रहे मसाला वाली न्यूज मिलेगी, पैसे लेके छुपा देगी। या तो वो हैं। दिखा के पैसा कमाएगी, या फिर छुपा के पैसा कमाएगी। अब वो ये डिस्कशन करेंगे कि किस में ज्यादा पैसा मिल रहा है। हम्म, वो टोटल बिजनेस है उनका। मेरा ठीक ठीक ठीक। मेरा आपसे ठीक होगा। क्यों दिक्कत है, देखो मैं बताता हूँ। हम्म, मेरा किसी से जी भी जी। दिक्कत नहीं हो, दिक्कत का कोई पॉइंट ही नहीं होता। मेरा दिक्कत है, कोई मेरे राम को गाली क्यों काटे, कोई मेरे कृष्ण को गाली क्यों काटे। मैंने आज तक बिल्कुल। अपनी लाइफ में कभी भी कमेंट भी नहीं किया कहीं पर। मतलब मुंह से तो दूर की बात, कमेंट भी नहीं किया, मैं जानता ही नहीं क्या है। मेरे को, हम्म, मैं आज 28 साल का हो गया, मेरे को 6 महीने पहले पता लगा कि वो, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं है। जैसे हमारी भाषा हम सीधी लिखते हैं, आप समझ लेना, क्योंकि सीधा उल्टा तो फिर कह दोगे नहीं हमारी वाली सीधी जी है। जी जी आप वैसे जी उल्टा जी जी। पढ़ते हो, हाँ जैसे हाँ, हम पढ़ते हैं उसका आप रिवर्स पढ़ते हो। मेरे को वो छह उसका महीने हाँ पहले उसका पता था, ऑपोजिट हाँ। हम्म, क्योंकि वो भी हम्म, केस में पता चली, क्योंकि उसको लाया गया। अब उसको
वो भाषा ही नहीं आती, हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ा, हमें पढ़ना पड़ा, हाँ ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको शो करो। अच्छा। तो बस भाई वही है। अब भाई प्रूफ करना पड़ता है ना कोर्ट में कि इसने ये चीज बोली, तो हाँ वो बिल्कुल कह बिल्कुल देगा देखो बिल्कुल बिल्कुल इनकी किताब में लिखा हुआ है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट प्रूफ करना पड़ता है ना, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो बात है। अब जैसे ये रिवर टेबल हमने गाली नहीं निकाली, बिल्कुल नहीं निकाली। अब हिंदुस्तान में 1 करोड़ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, 14-15 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई 14-15 करोड़ मुसलमानों को बिल्कुल सफाया कर देगा या फिर हिंदुओं को सफाया कर देगा। बिल्कुल 1947 में जो सही हुआ कह वो एक ट्रेजेडी थी। लेकिन जबरदस्त। यही सही कह आपके रहे हैं दुश्मन रुद्र वो भाई। है, हाँ। आप मैं आपके दुश्मन मैं एक्स मुस्लिम है। नहीं नहीं, हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, यही तो गलती है, यही तो गलती शुरू यहाँ से हुई है। हम कोई इस्लाम छोड़कर जा रहा है, कोई इस्लाम को स्वीकार कर रहा है। मेरे क्या घर में राशन डल रहा है, मेरे क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरी पत्नी खुश है, मुझे तो इसको देखना है ना, मेरा क्या लेना देना। आपने धर्म कबूल किया छोड़ा भाई, मैं तो आम सा पेट काट के अपना काम करने वाला बंदा हूं, मुझे क्या लेना देना था। दिक्कत वहां से शुरू हुई कि जैसे आप आए हो कि मेरे किशन को या मेरे श्री राम जी को कोई बुरा, या सीता माता जी को या राधा जी को या रुक्मणी जी को कोई बुरा भला या भद्र बोलेगा, आप नहीं सहन कर पाओगे, बिल्कुल ठीक हो आप। और आप बिल्कुल एक एक गैरतमंद और एक सिंसियर जो अपने धर्म से सिंसियर है, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा जो आप कह रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सेम गोज विद मी। हम्म और एनी अदर मुस्लिम, एनी अदर मुस्लिम, वो कितना ही बेधर्मी क्यों ना हो, नमाज भी ना पढ़ा हो, हम्म दाढ़ी मुंडा हो, बुरा भला बीड़ी सिगरेट पीता हो, लड़की बाजी करता हो, मगर जब उसके ये जो सेक्रेड हैं अपना पर्सनैलिटीज हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात, कुरान, अल्लाह, बाद के लोग, असलाफ बुजुर्ग, इनके बारे में जब बात होगी, उसके दिल पे चोट आएगी। और यही चीज फिर हेट स्पीच में आती है और 295 ए की धारा लगती है, इसीलिए बना गए ना आज तक आईपीसी में भी, इसीलिए गोरों के टाइम पे बना था 1920s में 295 ए, आज तक आईपीसी में भी है और हम्म। पीपीसी के अंदर भी है। पाकिस्तान ने इसको कैरी किया 295, क्यों? क्योंकि नेसेसिटी ब्रिंग्स द लॉ, नेसेसिटी। जब आपने लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में मेंटेन रखा। हम्म, हम्म, इंडिया में क्या है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये दिक्कत है इंडिया में, ये जो लॉ है ना, ये वो पूरे रूप से अभी लागू नहीं हो रहा। इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, जैसे इसमें एक आ जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ जाती है। जैसे कई सारे लोग छूट रखे हैं, जैसे मुनावर फारूकी है, नपूर शर्मा है, ये भी लास्ट में छूट जाएगी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो हम्म। इंडियन लॉ है वो उसको नहीं, छोड़ देगा, कि वो कह हाँ देगी हाँ, कि वो आप मेरा बात आपकी फ्रीडम ठीक ऑफ है, हाँ एक्सप्रेशन था, मेरा हाँ ठीक फ्रीडम ऑफ है, एज अ एक्सप्रेशन था, लॉयर, हमें कोर्ट से जानना ही क्यों है, सबसे हाँ पहले ठीक है, हाँ, बोलना ही क्यों है। बोलना ही क्यों, वेरी गुड, क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी एज 28 आप बता रहे हो, प्रैक्टिसिंग है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल हों अपने मिशन में और अच्छे लॉयर बने और देश के पक्ष का काम करें, जो इंडिया है उसकी उन्नति का काम करें। आपने बड़ी प्यारी बात की यार, लॉज होते हैं क्रिमिनल्स के लिए, जो नॉर्मल एक इनोसेंट आदमी है वो कहेगा जाना ही क्यों यार, मुझे क्या जरूरत है पंगे करने की, धाराओं में उलझने की, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, अपना काम करो, दो अच्छे आदमी बनो, अच्छे हम्म, इंसान बनो, नागरिक बनो, जिंदगी गुजारो। मैं अब आपके सामने ना आखिरी बात रख रुद्रा भाई, आखिरी बात रख के हम्म, तो मैं चाहूंगा आपकी तरफ से भी आखिरी बात आ जाए, वो आ जाए। देखें, हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया एक है ग्राउंड वर्क जिसको आप समझ रहे हो, आप चूंकि कह रहे हो हम्म, कि मुझे अब पता चला, ये मैं चीजें देख रहा हूँ और आपका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल आप ठीक हैं, आप नॉन कम्बेटेंट है हमारे लिए। नॉन कम्बेटेंट मीन आप कोई पार्टी नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, और आप कह रहे हैं जो सच है नहीं वो नहीं सच है, जो नहीं नहीं, गलत है वो गलत है, तो वेरी गुड। इंग्लिश आती है मेरे को समझ में। अच्छा ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, लॉयर्स को इंग्लिश ही तो ज्यादा आती है, वहाँ सुबह शाम इंग्लिश ही चलती है, नहीं, पेपर्स। इंग्लिश इंग्लिश इज द लो लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप कोर्ट में हिंदी नहीं बोल सकते जब आपको नहीं आती हो, अगर आप कोर्ट, लॉयर हाँ, हो तो आपको इंग्लिश आनी मस्ट है। इंग्लिश आनी मस्ट है, वही बता रहा हूँ ना कि जो लॉयर है या कोर्ट का सिस्टम है उसमें इंग्लिश तो फिर आपका सुबह शाम का काम है ना, इंग्लिश के बगैर तो आप सर्वाइव ही नहीं वो कर तो सकते पाकिस्तान में कोर्ट भी में। रूल है। हाँ, पाकिस्तान में भी है मगर अभी काफी हद तक कम हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है, मगर आपकी नहीं बात नहीं नहीं ठीक है, नहीं 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 कोर्ट्स में नहीं ऐसे ही नहीं चल रहा है। नहीं, वकील है तो नहीं उसको नहीं, आनी ही जो पड़ेगी। अब नहीं नहीं, जुर्म नहीं आनी है ही उसको ना, वो पड़ेगी। एक अलग बात। और आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मगर मैं बहस मुबासे की बात कर रहा हूँ, आनी ठीक है, आपकी बात हाँ सही चलो वो है। छोड़ो, वो बहस- छोड़ो, वो एक अलग चीज है, हाँ आप उस पर आओ। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जब आप प्रोसिक्यूट करते हैं, चीजें लेके चलते हैं। है, अच्छा वापस आ हम्म, जाते हैं
तो आपने एक चीज समझनी है, सोशल मीडिया के जो डेमोग्राफी है ना, वो टोटली इसके ऑपोजिट है जो आप ग्राउंड पे देखते हैं। वो लोग ग्राउंड पर जो बड़े साधारण, हाँ, जो ग्राउंड पर आपको बड़ा साधारण व्यक्ति दिखाई देता है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर उसकी 2 फुट की जुबान होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी सोशल मीडिया या साइबर जो रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, ये शायद कानून से ऊपर है। वो और तरीके से इस चीज को देखता है। इसका नुकसान सबसे ज्यादा जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि यहाँ वो लोग जो अपने घर के अंदर बड़े सादा थे, बड़े सीधे थे, प्यार मोहब्बत की बात करते थे, यहाँ वो नफरत की बात करना शुरू हो गए हैं बड़ा आसानी से, प्रवोक हो गए हुए हैं। बड़ी तादाद में पहचान छुप सनातनियों जाती है को, ना। हाँ, पहचान छुप जाती है। वेरी गुड। आपके 2 मुंह बन गए ना, 2 फेस हो गए आपके, तो आपके लिए और चीज मुश्किल होगी अपना पहचान नहीं। तो हुआ ये रुद्र भाई कि यहाँ ग्रुप्स बनाए गए हैं। मैंने पिछले दिनों भी वीडियो डाली थी, उसमें पौने 2 घंटे की, पौने 3 घंटे की वीडियो है, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका मैं जिक्र मैंने किया था कि व्यूअरशिप कैसे बढ़ती है। तो उसमें बताया कि हजारों की तादाद में लोगों को ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, हिंदू युवा पीढ़ी को, यूथ को, कॉलेजेस के 18-19 साल के, 20 साल के ढूंढ ढूंढ के दोस्तों से कहा जाता है इनको ग्रुपों में शामिल करवाओ। ग्रुपों में शामिल करवा के जो एक्स मुस्लिम्स हैं, इनके लिंक्स को फॉरवर्ड करवाया जाता है हजारों लोगों में, और फिर व्यूअरशिप बनाई जाती है और इनको टारगेट दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियां जो हैं इनको ट्रैप करो, मुसलमान लड़कियों की आईडियों को देखो, इनको फॉलो करो, इनको मैसेजेस करो, इनको फांसने की कोशिश करो, और फिर इनको इनके धर्म से यानी इन ग्रुप्स के अंदर लेकर आओ। अब ये जो चीजें हैं ना, ये बाहर आई हैं, इसके हमारे पास प्रमाण यानी एविडेंसेस भी हमारे पास हैं, और बार बार हम दिखाते हैं। मैं डिटेल में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं फील कर रहा हूं कि आप सीरियस हैं और आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी है कि जब कोर्ट्स में या आगे चलकर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि आप जज भी बनो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप जज बन जाओ। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्स दो, कामयाब हो, मेरी दुआ है। उसके तो लिए आपको, धन्यवाद, उसके लिए हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल मेरी दिल से है। तो अगर कोई सिंसियर आदमी है जो सिचुएशन को समझता है, तो हो सकता है कल को आपके हाथ में, आपके एक पेन के इशारे से कई फैसले होने हों जस्टिस के। ठीक है, तो मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि आपको आपके इर्द गिर्द पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। लॉयर्स को इस पर एक्टिव करें, उनको बताएं कि भाई इस प्रकार जो है हेट स्पीच फैल रही है, हमें साइबर के हवाले से बात करनी चाहिए। हालांकि मैं, मेरे बारे में ये कहते हैं हेट स्पीच फैलाता है, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, इस सारे ड्रामे को बंद होना चाहिए दोनों तरफ से, और हम पहल करेंगे, हमें राजी हैं हम इस चीज के ऊपर, मगर इनकी जुबानें बंद हो। ये मैं आपके सामने भाई रख रहा हूं मेरा देखो, भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका क्लोजिंग हो गया, मैं क्लोजिंग में भी बताता हूँ मैंने क्या बोला। आपने बोला भाई बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है भाई, एक बात बोली जाती है। अगर आपने, एक बहुत फेमस लॉयर होते हैं इंडिया के, राम जेठमलानी जी, उन्होंने एक बात बोली थी। वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि 5 मिनट का गुस्सा जीवन बर्बाद कर देता है। 5 मिनट की उत्तेजना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब आपके भाषा में कहते हैं ना कि वो, मैं तो एकदम से हाइपर हो गया था, उसमें कह देते हैं 5 मिनट का गुस्सा। नपुर शर्मा आज अंडरग्राउंड कर दिया नपुर शर्मा को। 5 मिनट के गुस्से के कारण देश में बहुत कुछ हो गया। हिंदुस्तान में 3 लोगों की हत्या हो गई, बहुत सारी जगह दंगे हुए, और उन दंगों में जो हमारी रूलिंग पार्टी है, मैं उसको पसंद नहीं करता दूसरे कारणों से, उसने 3-4 हजार मुल्लों को अंदर डाल दिया, जो उसका टारगेट था। वो एक सीधा बिजनेस था, क्योंकि उनको मौका मिल गया और एक बड़ी पार्टी को खुश कर दिया। चाहे मुस्लिम नौजवान हो, वो गालियां पकड़ देते हैं कई बार, उनको बस पुलिस ने कह दिया भाई इनको पकड़ के लाओ, क्योंकि पुलिस को टैग करते हैं, सब ट्विटर चलाते हैं। उन्होंने बोला था कि 55% ट्विटर मुस्लिम हेट इंडिया से ओरिजिनेट होती है। किसने अभी कमेंट किया था, तो मैं बता दूं भाई, उनको तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो उनको रिप्लाई देते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि कोई आपको छोड़ेगा नहीं। आपको समझना चाहिए कि अगर मैंने कहीं पर गाली लिख दी किसी को और पुलिस ने नहीं, मेरे को वो जब, पकड़ लिया, वो याद रखें, याद रखें, ये थ्रेट काम नहीं आएगा रुद्र। सोल्यूशन, पकड़े जाने का डर नहीं रहता, एक वक्त आता है सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन हथकड़ियां, स्ट्रॉन्ग लॉज हाँ, बनाने आपको हैं। नहीं, हथकड़ियां, सोल्यूशन, आपको हथकड़ियां, सुने जरा सुने, आपको हथकड़ियां या आपको पुलिस के डंडे एक वक्त आता है नहीं दिखाई दे, उससे पहले कि दिखाई ना दें, काम करें इसके ऊपर। मेरी ये सजेशन है आपको, बस इतना ही है। ठीक है,
आपको बहुत एक बात शुक्रिया मेरा पता है, भाई। नहीं आपको एक जो बात पता है, मुझे भी टैग किया नहीं हुआ है, एक लास्ट मुझे भी बात, बहुत टैग किया हुआ है। सुने जरा, नहीं साइबर क्राइम महाराष्ट्र के साथ हमारी टीम के मेंबर्स को भी टैग किया जाता है, हमें भी टैग किया जा रहा है, मुझे भी मेल्स आ रही हैं थ्रेट की, तेरा सर वो काटेंगे, सॉल्यूशन है तेरा ही नहीं। मैं तो पब्लिक को बताता भी नहीं नहीं, नहीं मैं तो नहीं, पब्लिक के साथ बात भी नहीं इस चीज पे करता। हमारे घंटे से इसका फर्क नहीं है। मसला है सोल्यूशन, मैं नहीं हूंगा कोई और होगा। मेरा सर काटोगे तो क्या दो खत्म हो जाते हैं? क्या मसला खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, मसला तो वहीं रहेगा। अरे आपको मैं बात बताता हूँ एक, रुको। तो आपको रुद्र पता भाई, है नहीं एक मैं आपकी देश बात था, समझ गया हूँ, खत्म करते हैं यार, बात काफी लंबी हो गई, इंशाल्लाह फिर आपसे बात नहीं होगी, लास्ट बात बहुत में, अच्छा लगा नहीं बात लास्ट करके। बात में बोलना, लास्ट जल्दी बात से में कर लें, बोलना जल्दी चाहूंगा से अगर कर आप लें। मौका दोगे। आपको पता है जी जी। एक देश है, उस देश में अगर कोई रेप करता है तो उसकी सजा मौत है, प्रूफ होते ही विदिन 3 मंथ। उस देश में पता है पिछले 35 साल में एक भी रेप नहीं हुआ, क्योंकि जो 35 साल पहले 10-15 लोगों को जल्दी जल्दी लटकाया गया ना, तो भय बैठ गया। तो अब वो लो है ही नहीं, अब कहने के लिए है कि रेप करोगे तो सजा फांसी की होगी। तो वो लो, हाँ अच्छी बात। लोग काम ही नहीं कर रहा हकीकत में, क्योंकि रेप कर ही नहीं रहा। हम्म। अच्छी बात है। वही लो बनना चाहिए दोनों कंट्री में, 2 क्या 3 कंट्री में। ये 3 ही कंट्री ज्यादा डोल रही है अभी, ब्लास्फेमी तो ये हम्म 3 ही कंट्री डोल रही है, बांग्लादेश, हम्म इंडिया और पाकिस्तान। और हम्म सबसे हम्म अव्वल दर्जे के लोग ही हम हैं, पूरी दुनिया में ज्ञान हम्म बांट के आते हैं, हमसे समझदार कोई नहीं हम्म। है। ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है, है, सही कह रहे हैं। ठीक हो गया रुद्रा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रुद्रा भाई थे जी, प्रैक्टिसिंग लॉयर इंडिया से, बड़ी बैलेंस्ड बात की उन्होंने, दोनों साइडों के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस रखा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, और अच्छा लगा इनसे बात करके रुद्र भाई से। रिक्वेस्ट हमारी यही है कि देखें, मैं यहां से बात करता हूं और 4 लोग अगर सुन रहे हैं, तो भाई मुसलमान को आप गाली दे, अगर अगर रुद्र भाई को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मुसलमान को अगर आप दबाओगे, उसकी दीन के बारे में बात करने की कोशिश करोगे और ये आशा करोगे कि वो चुप करके सहन करेगा, ये नहीं होता। पुलिस के डंडे, पुलिस की हथकड़ियां, फांसी के फंदे, तलवारों की चमक और नोक, ये चीजें इतिहास ने बहुत दिखाई हैं, बहुत देखी हैं ये चीजें हमने, हमारे बड़ों ने भी ये चीजें देखी हैं, ठीक है, और आगे भी देखेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं। मगर अपने हक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये इस्लाम ने हमारी रूह और हमारे खून के अंदर डाल दिया है। जिस चीज को हक समझते हैं और अपना राइट मांगते हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात तो लोहे पर लकीर है, इससे 1 इंच नहीं हटेंगे जो हमारा राइट है। सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये बेसिक ह्यूमन राइट है ना, वो हमारा डिमांड है। क्या हम गलत डिमांड करते हैं? हम किसी की, हम हमारे लिए सीता माता है भाई, हम उसका सम्मान करेंगे। हमने कब कहा है? हम तो ये भी नहीं बोलते कि इतने युद्ध हुए, इतने बंदे मरे, वेद में ये लिखा, वेद में ये लिखा, फलाना लिखा, हम तो इसकी बहस भी नहीं करते, क्योंकि ये आप लोग मानते कब हो? आप लोग तो मानते ही कुछ नहीं। हम इस्लाम के खिलाफ हाँ, जो हिंदू इस्लाम के खिलाफ मानना शुरू हुए हैं, वो मान रहे हैं अपनी पसंद की बातें। हमें तो ये भी नहीं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि कितने मुसलमान हैं इंडिया के अंदर जी, जिन्होंने तलवारें उठा ली हुई हैं, बंदूकें उठा ली हुई हैं, चैन से रहने तो ना, क्यों उनको दीवार के साथ लगाते हो? जब वो आंखें दिखाते कहते देखा, बताया था ना आतंकवादी है, देखा, डालो अंदर। ओ भाई, उसकी आंखें उभरी हुई दिखा रहे हो, उसका रंग बदला हुआ दिखा रहे हो, उसकी ऊंची आवाज सुना रहे हो, मगर वो पिछले की कहानी कौन दिखाएगा कि उसके साथ किया क्या है जो इस जगह पर वो पहुंचा है? ये कौन दिखाएगा? बिल्कुल सही कह एक टेररिस्ट को टेररिस्ट बनाता कौन है? एक एक्सट्रीमिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट बनाता कौन है? क्या क्या अभी ये स्टडी करना है हमने कि नहीं करना? ना हम टेररिस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं ना एक्सट्रीमिस्ट को, हम ये कह रहे हैं कि हम उसको भी जस्टिफाई नहीं करते जो मोटिव्स और जो ट्रिगर्स होते हैं जो उसको आतंकवादी या जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं, हम उसको, हम उन उन जो मोटिव्स हैं उनको भी कंडेम करते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, हमारे जो लॉ पढ़ने वाले लोग हैं या जो इंडिया के अंदर कुछ थोड़ा सा आगे चलकर अथॉरिटी में या थोड़ा पावर के अंदर आएंगे, ठीक है, उन लोगों को चाहिए कि यार आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग भी थोड़ा रहम करें, थोड़ा हाथ हल्का रखें। आप ही कहते हो ना कि मक्की दौर है, यही बताते हैं एक्स मुस्लिम आपको कि मक्की दौर है, क्यों जोर लगा रहे हो मदनी दौर के लिए? उन्होंने भी लगाया था ना 1400 साल पहले, उसके बाद फिर हाथ लगा लगा के रोते थे।
उन्होंने भी लगा लिया ना। 1400 साल पहले मक्की दौर ही था ना, सुकून से रह रहे थे, मारे भी खा रहे थे, तुम्हारे अबाऊ इजदाद ने चैन ही नहीं लेने दिया। और उसके बाद जब मदनी दौर आया तो फिर हम पर ही गिला करना शुरू कर दिया। हाय, किसी को याद आ रहा है बनु कुरैदा कैसे हुई थी, किसी को याद आ रहा है हाय बनु नज़ीर के साथ गलत हुआ, हाय मक्का में मूर्तियां तोड़ दी गई। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मक्की दौर में रह रहे हैं तो रहने दो ना मक्की दौर में, क्यों बिलाल हबशी की याद ताजा करवाते हो उनको, क्यों अब्दुर्रहमान बिन औफ के फटे हुए कपड़े दिखाते हो उनको, क्यों हजरत उस्मान को माल लुटाते हुए दिखाते हो उनको, क्यों अबू बकर सिद्दीक को दौड़ते हुए दिखाते हो उनको, क्यों हजरत उमर फारूक को ये इस्तदा करते दिखाते हो कि अब फिर नहीं पढ़ने देते तो फिर नमाज पढ़ेंगे हम चौक में, ऐसी की तैसी किसी की, क्यों हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की याद ताजा करवाते हो, हाँ, क्यों हैदर कर्रार की जुल्फकार को ललकारते हो। मैं तुमसे ये पूछता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़ के। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट। हाथ जुड़े हमारे, क्षमा, हम क्षमा मांगते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आमिर भाई की इजाजत हो तो 2-3 पॉइंट मैं ऐड कर दूं इसमें कि जो हमारे जो अभी भाई आए थे ना, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात करके गए, लेकिन इनको भी मालूम है कि जो संघ है और जो एक्स मुस्लिम है तो उसी संघ की ही शाखा बन चुकी है अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी, लेकिन ये सारे सनातनियों को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कि मथुरा के अंदर केस हुआ और रामनवमी का हाल ही ताज़ा केस है, जहाँ पे अपनी ही गाय माता को काट दिया ताकि जो है मुसलमानों पे हमला किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ाई जा सके। और ये अब से नहीं है आमिर भाई, ऐसे कई केसेस है। अभी हाल ही में पीएफआई का केस हुआ था, पीएफआई के पोस्टर लगाए हुए थे, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पकड़ने वाला संगी हिंदू ही लड़का निकला हुआ, उसकी भी मेरे पास रिपोर्ट है, पूरी खबर है मेरे पास। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को है ना बोला गया कि हम हिंदू मुसलमान में दंगे करवाने वाले हैं, आरएसएस वालों ने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि हम जो है मुसलमान के कपड़े पहनेंगे और हिंदुओं पे हमला करेंगे, और ताकि लोगों को ये ऐसा लगे कि जो है ना मुसलमानों पे हिंदुओं पे हमला कर दिया और दंगे हो जाएंगे। और उसका भी रेफरेंस मेरे पास उस बुक का। तो इस तरीके से टूल की तरह इनको इस्तेमाल किया, आज भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ना, अंधभक्तों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। जिनकी आंखें खोली हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिनकी आंखें अभी भी बंद है तो बस बंद ही रहने दो। फिर जब 9 महीने के बाद मामा बन जाओगे, एक्स मुस्लिम आपको दे देंगे 9 महीने के बाद में प्रोडक्ट, तो फिर समझ में आ जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। ले जी, अली भाई भी काफी देर से मौजूद हैं, आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेते यारा, और जो है कल भी उनकी स्ट्रीम है, तो आखिरी एक कॉलर अगर इजाजत हो तो ले लेते हैं। आर्क्यूस करके हैं, आर्क्यूस जी भाई। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आमिर भाई? जी बिल्कुल आ रही है। मुसलमान भाई हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्लिम हूँ आमिर भाई। मेरे को आपसे बात करनी थी, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, थोड़ी जी, टॉपिक के ऊपर कोई बात है तो कर लें भाई। टॉपिक के ऊपर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मुफ्ती साहब के स्ट्रीम में पूछूंगा। मुफ्ती साहब के स्ट्रीम में कभी मैं गया नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। ये जी एक मिनट यार, और डोरीमोन काफी देर से बैठा हुआ है, डोरीमोन को भी ले लेते हैं। डोरीमोन आप बोलो। डोरीमोन। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, वेलकम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। अच्छा, ये कुछ कॉलर थे। वालेकुम सलाम। अच्छा, कुछ कॉलर आ रहे जा रहे थे, तो आपकी बारी मेरा भाई चली गई है, तो फिर हमारे डोरीमोन जो है ना वो आखिरी कॉलर होंगे हमारे आज के। जी डोरीमोन जी, के लिए जी जी मेरा एक सवाल था कि आप अंधभक्तों को मतलब ये स्ट्रीम्स करके मतलब ये आप दिखाना चाहते हो कि असलियत क्या है। आमिर भाई, मैं मतलब एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उन लोगों को कभी मतलब आ जाए। अभी मतलब कल हमारे साथ मतलब इसी टॉपिक पे बात है वो, कि एक मतलब यार दोस्त ही है मेरा,
उसने मतलब अपने स्टोरी पे हमें मतलब नीचा दिखाने के लिए मुस्लिमों को, जो मतलब ग्रुप्स हैं उसको, तो उसने स्टोरी लगाई और एक्स मुस्लिम को मतलब वो टैग करके लगाया था उसने। तो मैंने मैंने क्या किया कि मैंने मतलब वो एक वीडियो दी, मतलब मैंने उस पे आपका पोस्टर लगा दिया ऐसे करके, और मैंने लगाया कि एक्स मुस्लिम की टोली वर्सेस वन एंड ओनली आमिर हक। मैंने बस इतना लगाया। अगले ने मैसेज करके मुझे बोला कि भाई तूने मेरे लिए ही लगाया है, इसको डिलीट कर। मैंने कहा भाई तू इनको सपोर्ट करना छोड़ दे, हम नहीं करेंगे सपोर्ट इनको, तू कर दे भाई, अपना साइड हो जा, हम भी साइड हो जाएंगे, क्या बात है भाई। तो ये इस कदर अंधभक्त हो चुके हैं कि नहीं नहीं समझ आएगी इनको। इतनी बात थी आमिर भाई। ठीक हो गया। बस ख्याल रखें, सेफ रहना आपने, ठीक है मेरा भाई। कोई ऐसा करीब ऐसी जगह पर आपने शेयर नहीं करना जहां पर आपके दोस्त आपको लोकली जानते हों। उनके सामने बिल्कुल रिलैक्स रहें, खामोशी से। जब हालात ठीक होंगे तो फिर जी और मामला है, मगर चूंकि हालात अभी तंग हैं वहां पर, तो आप अपना जितने मुसलमान हैं वो शेयर करें, स्टोरी पर डालें, मगर फिर वो दोस्त देखें जो, या वो आपका फॉलोअर्स देखें जो आपसे दूर हैं, आपको लोकली जानते नहीं है। ठीक है, ये ख्याल रखना आमिर आपने। भाई वो तो ठीक है, अब तो जान गए सारे ही। नहीं ना, ख्याल रखें मेरा भाई, अच्छी चीज नहीं है ना, सेफ्टी पहले है। जान है तो जी जहान है। जी भाई ठीक है। बहुत खतरनाक बात, जी बहुत जी। खतरनाक हाँ बात, बी वेरी वेरी हाँ, केयरफुल। शुक्रिया, ये अस्सलाम बड़े वालेकुम। सर तन से जुदा ये कर रहे हैं आजकल, बचे इनसे जरा। ठीक है मेरा भाई। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई आप सही कह रहे हो। हाँ, ठीक है। ये बड़े कट्टरवाद है, और फर्जीवाद तो है ही है, कट्टरवाद भी है, और हकीकत में आतंकवाद यही हिंदुत्व वाले फैला रहे हैं। ये आतंकवादी हैं, बेशक। सही मानो में जी आतंकवादी हैं। आतंकवादी क्या है? टेररिज्म की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना, आप जाके देखें, तो वो जी टेरराइज करके पॉलिटिकल जो है ना वो सुपरमेसी कायम करना। ठीक है ना, पॉलिटिकल जी सुपरमेसी कायम करना है। हिंदुत्व यही कर रहा है। हिंदू बेशक। राष्ट्र हिंदू का है, इंडिया से चले जाओ, फलाना कर दो, मस्जिदें बंद कर दो, फलाना कर दो, लड़कियां घसीट लो, रेप कर दो, मार दो, बाइकआउट कर दो फाइनेंशियल। छत्तीसगढ़ में शपथें ले रहे हैं रोड पे खड़ा करके, मुसलमानों की दुकानों का बाइकआउट कर दो, उनके बिजनेस का। हद हो गई है यार। वो मुसलमान की दुकान तू सोच रहा है वो इंडिया को बिजनेस दे रहा है, दिमाग काम कर रहा है, पागल हो गए हो, ब्रेन वॉश हो। ये तो ऐसे ही है कि एक घर में 4 लोग हैं काम करने वाले, आप किसी से दुश्मनी में कहो जा तू घर में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तुझसे पैसे नहीं लेना, बिल्कुल। तो कौन किसको कमजोर कर रहे हो? इंडिया को कमजोर कर रहे हो ना। बेशक। इंडिया को ही कमजोर कर रहे हो। मुसलमान को नीचे गिरा के उसके जी बिजनेस को गिराओगे तो तुम्हारा जो टैक्स जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन आ रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्स कलेक्शन है, वो भी तो कम होगी ना। मुसलमान को भी उधर है, या तो फिर कह दो सीधी तरह, जो कि तुम कह भी रहे हो, ये मुसलमान को निकालना चाहते हो वहां से। जी ड्रामेबाज आमिर है, भाई मैं एक इनकी छोटी सी हैरानगी बात होती है और इनकी करूंगा। बेवकूफी पे। हाँ भाई। जी। जी अभी पूरी कोशिश ये की जा मतलब रही है कि मैंने मुसलमानों का वोट का हक छीन लिया जाए, और हाँ ये ना। बात कही जी है आमिर भाई सीएम ने जो है ना, असम का, कि हम्म हमें जरूरत नहीं है। मैं, मैं उसने बोलूं हम्म, आमिर भाई। जी जी जी, बोलो बोलो। जी आमिर भाई एक छोटी सी बात मैं मतलब बताता हूँ आपको कि मैं मतलब लास्ट ईयर ही मेरी मतलब कॉलेज मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल मेरी मतलब खत्म हुई है। तो अभी रिसेंट, तो प्रीवियस ईयर में मैं जब कॉलेज में था तो हमारी मैडम थी, उन्होंने बस स्पेशली एक को उन्होंने मतलब हमें दिखाया था क्लास के अंदर कि क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को और हिंदू को मतलब कैटेगराइज करके दिखाया था कि एक किसी टॉपिक में, मुझे अभी टॉपिक याद नहीं, लेकिन उन्होंने बस इतना मतलब मुस्लिम्स को दे के ये बताया था कि मुस्लिम जो है वो स्पेशली बीफ खाते हैं, मतलब ये चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी। तो मैंने मैम को मतलब वो कहा था कि मैम वो तो क्रिश्चियंस भी खाते हैं और हमारे देश में हिंदूज भी, कई सेकुलर हिंदूज खाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बैठा दिया ऐसे जल्दी जल्दी करके। हम्म, बस यही है ना, आइडेंटिटी जो है वो आपकी फ्रैक्चर कर दी है प्रोपेगेंडा के जरिए। ठीक है ना, शुक्र है बीफ खाते दिखाया है, या बीफ खाने वाला वर्क करके बताया, चलो ये भी समझ में आता है। नहीं तो ये इतना ज्यादा फ्रैक्चर कर चुके हुए हैं आइडेंटिटी को, और इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं चीजों को कि कुछ और ही करके दिखाते हैं। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ, कुछ और करके बताते बिल्कुल। हैं। मैं नाम नहीं ले रहा बस। ठीक हो गया डोरेमोन भाई, बहुत शुक्रिया। जी अपना ख्याल रखना, ठीक है। हाँ मेरे भाई, लें जी। दुआ में वालेकुम याद सलाम, रखिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारा।
आप भी दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो, सेफ रहो मेरा प्यारा भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। डोरीमोन भाई हमारे साथ थे आज के आखिरी कॉलर, और इसी के साथ पीछे कुछ कॉलर्स मौजूद हैं। बड़ी मादरत चाहता हूँ क्योंकि देखें ऊपर टाइम 5:30 हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मली ये स्ट्रीम जो है ना वेडनेसडे की, ये 3 घंटे की होती है। तो करीबन 4 घंटे हमने सनातनियों को मौका दिया, और उसके बाद हमने इस मंच को, स्टेज को ओपन कर दिया कि चले आए हमारे सनातनी अपना मुसलमान दोस्त हैं, वो भी अपनी राय देना चाहें तो जरूर दें। तो आज का हमारा पैकेज मुकम्मल हुआ इस एतबार से कि आपको हमने सारा कुछ बताया कि डैडी कूल सनातनी फूल ये पूरे का पूरा चक्कर क्या है। ओ माय ब्यूटीफुल सनातनीज, ये मैंने आपको समझा दिया। सनातनियों को मौका दिया, जितने आए अपनी राय रखकर चले गए। आप उससे कितना सहमत हैं कितना नहीं आप जाने। जिन लोगों ने अभी तक, आमिर भाई चले गए। हेलो, इसमें आपको बड़ी बड़ी मजे आमिर की भाई चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद ये चीज है कि बड़ी माजरत चाहता हूँ यार, जिन कॉलर्स को भी नहीं ले सकूंगा, बैक स्टेज पे मौजूद हैं। अफसोस के साथ टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अली भाई के पास आखिर में चलेंगे, पहले रोर भाई को मौका दे देते हैं। जी रोर भाई। जी आमिर भाई, बहुत ही जबरदस्त। और मैं कहता हूँ, आप भली वो सनातनी सोच रहे कि हमारे खिलाफ है स्ट्रीम, मैं कहता हूँ कि आपने सनातनियों के हक में स्ट्रीम की है। और जो ओपन माइंडेड रहेंगे, जो भाई आए थे वकील साहब, उनकी तरह अगर रहेंगे तो उनको पूरा गेम समझ में आ जाए कि आपको कैसे फूल बनाया जा रहा है, चाहे वो पैसे के एतबार से हो या फिर आपकी बहनों के एतबार से हो। और ये सारे लोग कह रहे हैं, जो जिनको समझ में आ गए, स्वामी जी भी कह रहे हैं कि बहनों बहनों के साथ में जो ये कह सकता है कि भैया तुम्हारी बहनें हैं क्या, तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा नकली हिंदू राष्ट्र लेके चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मैं ठीक हो जिंदाबाद गया, आमिर भाई, हर बार की तरह नोबल अवार्डेड, ऑस्कर अवार्डेड आपकी स्ट्रीम रहती है। चलो ये भी सुपर। ठीक हो। जी ये बहुत उधार कट्ठा हो गया आपके ऊपर को, जी 50 ऑस्कर तो आपके पास है मेरे। जी, ठीक हो जैसे ही गया। बॉर्डर खुलेगा अच्छा मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक हो गया। बॉर्डर क्या खुला है, यूपी में हो यार। यूपी जी से आ गया, यहाँ यूपी से निकला हूँ कुछ अर्सा था, ऑब्वियसली यूपी यूपी जहन में चढ़ गया हुआ है, जी फिर यूपी से निकला हूँ। खैर बहुत शुक्रिया रोर भाई, आपसे इजाजत लेंगे। आप हमेशा साथ रहते हो, और आपने आज मेरी मसरूफियत में भी थोड़ा टाइम दे दिया स्ट्रीम को, और आपने संभाला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो आपका मच। शुक्रिया आमिर भाई, मैं तो आपसे नो बहुत प्रॉब्लम, नहीं 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 नहीं, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इजाजत लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया अली भाई, ओवर टू यू सर। आज की स्ट्रीम शुरू से आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत लंबा आपने, नहीं, शुक्रिया और वाली मैंने कोई आपको बात बड़ा खामोश रखा है, बड़ी मादरत चाहता हूँ। नहीं। नो प्रॉब्लम, आपने बिल्कुल मुझे खामोश नहीं रखा, लेकिन ये था कि बात ही इस तरह की थी कि उसमें इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं थी। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, और कोई स्क्रिप्चुरल गुफ्तगू भी नहीं थी। हम्म, मतलब नॉर्मल एक गुफ्तगू थी, एक इस्लाही बात थी। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज से ये बात रखी। मैं उम्मीद करता हूँ, और हमेशा मैंने यही उम्मीद रखी, पॉजिटिव उम्मीद रखी है। कुछ लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, ये जो हिंदू बदबख्त कर रहे हैं ये हरकतें, मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए कर रहे हैं, इनको एक चिढ़ है, और कोई मसला भी नहीं है। चिढ़ चिढ़ गए हैं। इस्लाम ने हालांकि इन्हें कुछ नहीं कहा, ना इस्लाम ये कहता है कि इनको कोई मार काट दो, ना ही कोई ऐसी बात है इनके साथ रहे। इतना अरसा साथ रहने के बाद भी क्या ये नहीं समझे? तो समझ सारी है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस इन जैसे जो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को भी पीछे रखते हैं, जितने भी बदबख्तों का आज हमने नाम लिया, अपनी आइडियोलॉजी कभी पेश नहीं करते। उसके ऊपर ये सवाल बर्दाश्त ही नहीं करते, कहते हैं भाई सवाल करना ही नहीं। असल मसला ये है, मैं जो समझा हूँ वो ये है कि इनको पता चल गया है, अंदर से ये खोखले हो चुके हैं। इन्हें पता चल गया कि इनके पास जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती, अब बंदे के पुत्र बन के रहें, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। ना ही हम ये कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती करेंगे आपके साथ, कोई ऐसा मसला भी कोई नहीं। तो जिद के अंदर आके ना के अंदर, जिस तरह बच्चे, छोटे बच्चे हैं कि भाई ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये नहीं देखना कि तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, मतलब एक कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर एक बच्चा फर्स्ट आ गया और दूसरा बच्चा बस चिढ़ रहा है, मैंने इसको मार देना है, मैंने इसके तमाम कामयाबी के रास्ते बंद करने हैं, और मैंने इसको कभी आगे नहीं आने देना, जस्ट इसलिए कि उसको ये जलाना कि ये आगे क्यों निकल गया। और भाई तुम भी एफर्ट करते। सेम ये सिचुएशन मैं यहाँ पर सनातन के हवाले से देखता हूँ कि ये बदबख्त जो हैं अपनी आइडियोलॉजी को अपनी जेब के अंदर छुपा के बैठे हैं, इस्लाम के साथ कंपेयर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि भाई करतूत कोई नहीं है, इन आइडियोलॉजीज के अंदर वो दम नहीं है। जस्ट वो जिद निकालने के लिए कि ये क्या यार, ये तो फैलता ही जा रहा है, कम अज कम हम इसको रोकने का कार्य तो करें। तो इसके अंदर जितने फसादात, ये जितने मसाइल ये बना रहे हैं, अपने लिए भी बना रहे हैं, अपने देश के लिए भी बना रहे हैं,
और मासूम लोगों की जानों से और खून से ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो कर सकते हैं उसके अंदर ये आपकी पार्टिसिपेशन थी, जो प्रोग्राम आपने माशाल्लाह किया, इसके तमाम इनके क्लिप्स दिखा के, इनके करतूत दिखा के, इनके इल्मी कारनामे दिखा के, ये तमाम चीज़ें जो आपने रखी हैं माशाल्लाह, मैं उनसे बड़ा महज़ूज़ हुआ हूँ और बड़ा अच्छा पैगाम गया है। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ, कुछ हमारे भाई ये कहते हैं कि ये नहीं समझेंगे, लेकिन नहीं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे सनातनी भाई सारे के सारे ऐसे नहीं, ये इन बातों को समझेंगे। हाँ, अलबत्ता आजकल ये क्रोधित हुए हुए हैं। आजकल इनको लग रहा है कि आमिर भाई जो हैं वो मुसलमान हैं, लिहाज़ा हम इनकी बात क्यों सुने? तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख़्याल है कि ये बर्फ़ पिघलेगी और इनको ये समझ आएगी कि ये किस हद तक बेवकूफ़ बने और किस हद तक इन्होंने अपना रुपया खोया और किस हद तक इन्होंने अपनी इज़्ज़तों को नीलाम किया। तो मुकाबला तो फिर भी नहीं कर सके इस्लाम का। तो इस्लाम का मुकाबला तो मेरे भाइयों सनातनियों नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता आप इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम। आप जिस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी हद के अंदर रह के कीजिए, मुसलमानों को डिस्टर्ब ना कीजिए। जैसे मुसलमान अपने तमाम त्योहार, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करते। इसी तरह आपको भी चाहिए इस तरीके से बना के रखें माहौल, अमन-अमान से रहें, प्यार-मोहब्बत से रहें और ये ब्लास्फेमर्स को सपोर्ट ना करें। अगर आप इन ब्लास्फेमर्स को सपोर्ट करेंगे, तो जैसे आमिर भाई ने फरमाया कि फिर ये बात तो कन्फर्म है कि भई ऐसा तो नहीं हो सकता, खामोशी नहीं होगी और ये मामलात मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्तगी की तरफ जाएँगे। आमिर भाई के साथ इतनी दफ़ा मुझे बैठने का इत्तेफ़ाक हुआ, मौका मिला। आज भी मौका मिला, वो जो हमारे भाई तशरीफ़ लाए थे रुद्रा जो सनातनी थे और प्रैक्टिस कह रहे हैं कि ला की कर रहे हैं। उन्होंने जैसे बात रखी और आमिर भाई ने फ़ौरन उनके सामने सरेंडर करके कहा कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहता और ना कभी करूँगा। सख्त अल्फ़ाज़ की बात हुई। तो आमिर भाई इस चीज़ से भी पीछे आने के लिए हमेशा तैयार रहे क्योंकि वो फ़साद नहीं चाहते। इस्लाम के ऊपर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है बदबख्तो, तो लाइव स्ट्रीम्स मौजूद हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए होते हैं, आमिर भाई बैठे हुए हैं, कैसर अहमद राजा साहब बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हुए हैं, तो किस लिए बैठे हैं? अगर आपको इतना ही कुछ चैंपियन बनना है तो वहां पर आइए और अपने एतराज़ात रख लीजिए। दूसरी बात ये कि जैसे कि गुफ्तगू के दौरान बात हुई कि ठीक है, अब हिंदू हैं, कितने हिंदू हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो क्या उनका ढिंढोरा पीटा जाता है? बिल्कुल नहीं। भाई ठीक है, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना काम कीजिए। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जी एक एक्स मुस्लिम हो गया है, उसके बाद उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करके ये ड्रामेबाजी करना, तो ये फसाद की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसकी तरफ आज की स्ट्रीम के अंदर आमिर भाई ने बड़े बेहतरीन अंदाज से इनको एक्सपोज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहन भाई जो हैं, वो ज़रूर समझे होंगे इन बातों को और अगर आज नहीं समझ पाए तो आशा रखें। हिंदुओं को कभी न कभी हमारे भाइयों को, सनातनियों को, जो इस वक़्त अनभक्त हो चुके हैं, जो इस वक़्त गौ-मूत्र के नशे के अंदर हैं, लेकिन उन्हें ये बातें समझ ज़रूर आएँगी। हो सकता है समय ज़्यादा हो जाए, हो सकता है नुकसान और हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ये सब कुछ तो ऐसे ही है। आमिर भाई को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह जिस तरह के प्रोग्राम आमीन वो हमेशा लेके आते हैं, अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आमिर आमीन। भाई बहुत मशकूर हूँ कि आपने जगह दी। इंशाअल्लाह नहीं ताला नहीं इसी तरह प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमीन आमीन। बहुत अली भाई, जो आपने पॉजिटिविटी के साथ कंक्लूड किया है, जबरदस्त। ये एक सिंसियर और ये समझ लें कि जो बाउम्मीद आदमी, पुर उम्मीद आदमी होता है, उसकी निशानी है माशाल्लाह। हमेशा अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे। बिल्कुल हम जी ना उम्मीद तो नहीं है। इंशाल्लाह जिसके नसीब में हिदायत अल्लाह ने लिख दी है, कौन है जो उसको जलील कर सके, और जिसके मुकद्दर में जलालत है, गुमराही है, कौन है फिर जो उसको हिदायत दे सके। तो ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला जिसमें खैर देखते हैं, जिसकी नीयत साफ होती है, उस तरह के मामलात हो जाते हैं उसके साथ। तो फिर ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। बहरहाल जिस चीज़ का मैं एतराफ़ आज करना चाहता हूँ वो ये है कि माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोगों ने आज शेयर किया था, बड़ी तादाद में लोग देख रहे थे और एंड तक देख रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि एंड तक वो इसके लिए देख रहे थे। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जितने लोग देख रहे थे शुरू से आखिर तक। 5.25 घंटे की, ऑलमोस्ट 5 घंटे 40 मिनट की स्ट्रीम होने वाली है।
बहुत शुक्रिया अली भाई का, बहुत शुक्रिया बिलखुसूस जुल्फकार भाई का, बहुत शुक्रिया। अपने एक मुनफरिद अंदाज में धूम धड़के के साथ उन्होंने एंट्री भी की और अचानक से वो चले गए मसरूफियत की वजह से। और भाई का भी बहुत शुक्रिया कि जब भी उनको आवाज दी वो माशाल्लाह पहुंचे। इसी तरीके से नीचे जो सिस्टर्स मौजूद हैं मॉडरेशन में, अल्लाह ताला, या ब्रदर्स मौजूद हैं मॉडरेशन में, उनका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। और सबसे ज्यादा हमारे दर्शकों का जो जनाब लाइक करते हैं, शेयर कर देते हैं और मोहब्बत भरे कमेंट्स भेजते हैं। आपकी ईमेल्स, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस मैं रिप्लाई ना भी कर पाऊं, याद रखें मैं देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूं कि जितनी मोहब्बत से आप लोगों ने नवाजा है, मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी चीज के साथ अपना ख्याल रखें। KGF 3 बहुत जल्द स्केड्यूल होने वाली है, बस कुछ टाइम में, तो जरा रेडी हो जाएं, तगड़े हो जाएं। अपना ख्याल रखें। फीमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।